बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसमें जो पहले नंबर पर जो इम्पैक्ट है ह्यूमन का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर वो हैबिटेट लॉस है। हैबिटेट कहते हैं द प्लेस ऑफ अ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड हैबिटेट, यानी वो जगह जहाँ पर एक जानदार रहता है उसको हैबिटेट कहा जाता है। हैबिटेट लॉस का मतलब ये है कि हम किसी लिविंग थिंग के हैबिटेट को अगर डिस्ट्रक्ट करें, उसको लॉस करें, तो फिर उसको हैबिटेट लॉस कहते हैं। और इसकी जो इम्पैक्ट है ह्यूमन का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, तो इसी वजह से स्पीशी का जो घर वो लॉस होता है, तो इसी वजह से उसकी एक्सटेंशन भी वाक़या होती है। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। यानी क्या होता है, हैबिटेट लॉस मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीशी, यानी जहाँ पर एक लिविंग जानदार रहता है हम उसके स्पीशी जो उनका हैबिटेट होता है उसको हम डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो हैबिटेट के बेस पर हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिज़म होते हैं। एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज़म जो कि खुश्की पर रहने वाले जानवर होते हैं। दूसरी जो वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ गुजारते हैं, वो उनके ऑर्गेनिज़म जो कि पानी के अंदर वो अपनी लाइफ गुजारते हैं, यानी पानी एज ए हैबिटेट वो उस ऑर्गेनिज़म के लिए होती है। तो अगर हम habitat of species, we are utilizing land and natural resources and destroying variable habitat of wildlife। हम क्या काम करते हैं, हम लैंड को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं, और इस नेचुरल रिसोर्स और लैंड को यूटिलाइज़ करने के नतीजे में हम जो है वो हैबिटेट को लॉस करते हैं वाइल्ड लाइफ को, जहाँ पर एक लिविंग जानदार रहता है, नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और जो मुख्तलिफ पौधे वगैरह होते हैं वो जो वहाँ पर वो रहते हैं, तो हम उसको लॉस करते हैं। तो इस लॉस के नतीजे में हम हैबिटेट को लॉस करते हैं, और इस हैबिटेट के लॉस के नतीजे में अनबैलेंसिंग इकोसिस्टम के अंदर आ जाती है।